हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शैलेश मुदगल। भूगोल का आज हम कक्षा 12वीं का पहला अध्याय पढ़ेंगे, मानव भूगोल। तो पहला प्रश्न यह है कि मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा बताएं तथा उसकी विषय क्षेत्र के प्रमुख तथ्यों के नाम लिखें। देखिए, मानव भूगोल में सबसे पहले हम भूगोल को जान लें कि भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल एक वर्णनी अनुभवनात्मक विज्ञान है जिसका वर्णन किया जा सके, जिसका अनुभव किया जा सके और पृथ्वी पर घटने वाली समस्त भौगोलिक घटनाओं का जब हम वर्णन भौगोलिक रूप से कर सकें तो वो भूगोल है। यदि मानव भूगोल की बात करें कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण दोनों का आपस में अविभाज्य संबंध होता है। इसलिए मानव भूगोल की एक सटीक परिभाषा के रूप में ये कहा जा सकता है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण तथा मानवीय घटनाओं और संसार के जितने भी सामाजिक और आर्थिक संबंध या विभिन्नताओं का अध्ययन जिस भूगोल में किया जाता हो उसे मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने दी हैं, जिसमें से कि सबसे अच्छी परिभाषा या अब कक्षा 12वीं में ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी देश के भूगोलवेत्ता हैं और इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। मानव भूगोल में इन्होंने ये परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी जब हम मानव समाजों और धरातल के बीच का अध्ययन संश्लेषित रूप से करें तो उसे हम मानव भूगोल कहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कई प्रकार के मानव समाज हैं और जैसे कि मानव समाजों में हम कहें कि आदिवासी समाज हो सकता है, कहीं पर कोई सिविलाइजेशन शहरी समाज हो सकता है, तो ये कई प्रकार के मानव समाज हैं। और धरातल के भी कई रूप हैं, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं मैदानी भाग है। इन सभी जगहों पर मानव समाज पाया जाता है। तो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। फ्रेडरिक रेडजेल की प्रमुख शिष्या जिनका नाम है एलन सैंपल। एलन सैंपल अमेरिका देश की रहने वाली प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने भी मानव भूगोल की कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आपको पता होना चाहिए कि मानव का जो स्वभाव है वो चंचल है और अस्थायी पृथ्वी पर जो आज आपको दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कुछ समय पश्चात वहाँ ना हो, क्योंकि पृथ्वी का कहते हैं पृथ्वी घूर्णन में भी है और पृथ्वी घूम भी रही है, ये सत्य है। पृथ्वी पे दिखने वाली चीज़ें ये आज हो सकती हैं और होने वाले समय में वो यहाँ पर नहीं हों। जैसे कि एक ज्वालामुखी आपको अपनी जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर हो सकता है ज्वालामुखी हो, लेकिन हो सकता है कि वहाँ ज्वालामुखी कुछ समय पश्चात वहाँ पर ना हो। ज्वालामुखी शांत हो सकता है, ज्वालामुखी मृत हो सकता है। तो कह सकते हैं पृथ्वी के कई हिस्से जो कि अस्थायी हैं, जहाँ पर उनका जो व्यवहार है वो अस्थायी है। तो इसी आधार पर उन्होंने एलन सैंपल ने जो परिभाषा दी, उन्होंने मानव भूगोल में मानव को चंचल मानव की संज्ञा दी है। तो यदि एलन सैंपल की परिभाषा में गौर करें कि मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, तो बच्चों को याद रखना चाहिए कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल नियतिवाद के कट्टर समर्थक थे। नियतिवाद का मतलब होता है कि जो भाग्य में होना है वही होकर के रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार एलन सैंपल के साथ ही फ्रांस के मानव भूगोलवेत्ता जिनका नाम बेडाल डी ब्लांस है, उन्होंने मानव भूगोल की कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी कि मानव भूगोल में वह भूगोल है जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला एक भौतिक नियम है। अर्थात आपको याद होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर कई प्रकार के फिजिक्स के नियम
लागू होते हैं, जैसे कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, या फिर कहें कि पानी में डूबने वाला व्यक्ति ऊपर ही क्यों आया, जैसे कि उत्प्लावन बल। तो ये सब भौतिक नियम हैं। ठीक इसी प्रकार विडाल डी ब्लांस ने भौतिक नियमों की व्याख्या को लेकर के मानव भूगोल की परिभाषा दी, और उनकी परिभाषा का सारांश कुछ इस प्रकार से रहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। इनके अतिरिक्त और भी भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। डिकीन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों की पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और वितरण का अध्ययन किया है। जीन ब्रून्स भी एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, और उन्होंने मानव भूगोल को बारे में बताया है कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, जैसे कि मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं। इस लाइन को समझने का प्रयास करें कि मानव इस पृथ्वी पर खनिज का काम करता है, परिवहन का काम करता है, औद्योगिक क्षेत्रों में लगा हुआ है, मानव के द्वारा ही यहाँ पर कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ संचालित हैं। इसका मतलब कि मानव ही इन सब क्रियाओं में सम्मिलित है। तो ये सभी क्रियाएं मानवीय क्रियाएं हैं। तो वे सभी क्रियाएं या वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं तथा पृथ्वी तल पर विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। यानी जीन्स ब्रून्स की परिभाषा में एक सम्मिलित रूप से हम परिभाषाओं को यदि एक प्रकार से याद करने का प्रयास करें, तो सबसे पहली परिभाषा यदि हम रेडजेल की परिभाषा को लें, कि रेडजेल की परिभाषा में हमें क्या याद करना है कि मानव समाजों और धरातल के बीच का संबंध संश्लेषित अध्ययन। एलन सेम्पल कहता है मानव भूगोल मानव चंचल बताता है, कि मानव भूगोल चंचल मानव है। और यदि हम विडाल डी ब्लांस के अनुसार की बात करें, तो उसके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा वह भूगोल जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला कोई भौतिक विज्ञान है। वह भूगोल जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक विज्ञान है, भौतिक नियमों पर कार्य करता है, वह मानव भूगोल है। जीन ब्रून्स के अनुसार वे सभी दृश्य जो मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, पृथ्वी तल पर विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, उन्हें हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल के 6 विषय क्षेत्र हैं, जिनमें पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है समायोजन व प्रादेशिक संगठन, और छठवां है दूसरे प्रदेशों से संबंध।